आज के हमारे मेहमान हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर अनवारुल हक साहब, जो कि एक मायानाज ENT स्पेशलिस्ट हैं। हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर में मरीजों का मुआयना करते हैं। आज हम डॉक्टर साहब से खराटों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, आमतौर पर खराटे घर वालों की नींद जो है ये ख़राब करते हैं, तो क्या आप हमें बताएंगे कि खराटे क्यों आते हैं? थैंक यू। खराटे आमतौर पे जो सांस की हमारा ऊपर वाला हिस्सा है उस पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से हमें अक्सर खराटे आते हैं, जो कि तकरीबन नाक से शुरू होके गले तक सांस के अंदर कहीं भी रुकावट पैदा हो तो उस वजह से खराटे आ रहे होते हैं। नाक में जैसा कि नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, नाक में गदूदें होना, नाक के पीछे गदूद होती है एडिनॉइड्स, अगर वो बड़ी हुई हो उस वजह से खराटे आते हैं, या हमारे तालू का साइज़ या यूवला जिसको हम कवा बोलते हैं उसका साइज़ नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा हो तो वो भी खराटों की वजह हो सकती है, या सोते हुए हमारे सांस की नाली तंग हो जाए और ज़बान हमारी पीछे गले में गिर जाती है और उस वजह से हमारा सांस पार्टली या कम्प्लीटली बंद हो जाता है, तो उस वजह से फिर हमें खराटे आना शुरू होते हैं। खराटे बेसिकली जो सॉफ्ट टिश्यू कोई भी होता है वो जब फड़फड़ाता है, वो वाइब्रेट करता है हवा के साथ, तो फिर खराटों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। डॉक्टर साहब, खराटे ज़्यादातर किस उम्र में आते हैं? खराटों की बेसिकली कोई उम्र नहीं है। आपने देखा होगा कि बिल्कुल छोटे बच्चे जो हैं वो भी कई दफ़ा खराटे लेते हैं, और नेचुरली जो हमारी उम्र ज़्यादा होती जाती है तो खराटे ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ वजूहात जो है उन वजह से खराटे आते हैं, और आम तौर पे जब हमारी उम्र ज़्यादा होती है तो हमारे टिश्यूज़ रिलैक्स कर जाते हैं, हमारे टिश्यूज़ ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, और हवा गुज़रती है तो वो फिर उसके साथ वाइब्रेट करते हैं, फड़फड़ाते हैं। तो फड़फड़ाने की बेसिकली सांस तंग के अंदर जब वो फड़फड़ाते हैं तो उनके फड़फड़ाने की वजह से जो आवाज़ पैदा होती है वो खराटे होते हैं। डॉक्टर साहब, क्या खराटे हमेशा किसी परेशानी का पेश खैमा होते हैं? ज़्यादातर जो मामूली खराटे आते हैं वो आम तौर पे किसी परेशानी का खैर पेश खैमा नहीं होते, अगर वो उनको शायद इलाज की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन अगर नाक ज़्यादा बंद है या गले में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो खराटे परेशानी का पेश खैमा हो सकते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी वक्त और हमारे सांस की जो नाली है वो ज़्यादा तंग हो जाती है तो उससे सांस भी बंद हो जाता है, और जब सांस बंद होता है तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं कि सोते में सांस बंद हो जाता है। और कई दफ़ा सांस ऐसा बंद होता है कि वो बड़े लंबे अरसे तक सांस बंद रहता है। तो उस सूरत में एक तो बंदे की रात को नींद पूरी नहीं होती, दूसरा उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, कई दफ़ा उसके दिल की धड़कन जो है वो भी कम हो जाती है, और खुदा न खास्ता कई दफ़ा सांस ऐसा रुकता है कि इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। तो इसलिए खराटों आल्दो के ज़्यादातर सीरियस नहीं होते, लेकिन कई दफ़ा वो इंतहाई सीरियस हो सकते हैं, और ये उन लोगों में जिनकी गर्दन छोटी हो या गर्दन मोटी हो, ठीक है, या उन मोटापा हो, उन लोगों में इसके होने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने स्लीप एपनिया का जिक्र किया, क्या आप हमें तफसील से बताएंगे कि स्लीप एपनिया होता क्या है? स्लीप एपनिया बेसिकली एक बीमारी का नाम है कि आपका सोते में सांस का मुकम्मल या कम हो जाना, बंद हो जाना। तो स्लीप एपनिया बेसिकली दो तरह का होता है। एक तो ये कि दिमाग से ही, उसको हम सेंट्रल स्लीप एपनिया कहते हैं, कि दिमाग से ही सिग्नल जो है वो हमारे सांस लेने के अमल को इनिशिएट नहीं करते और सांस लेने का अमल शुरू ही नहीं होता। तो दिमाग से ही सिग्नल आना बंद हो जाते हैं तो हम सांस लेना बंद कर देते हैं। लेकिन दूसरी किस्म का जो स्लीप एपनिया है उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, और उस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब ये है कि सांस की नाली के अंदर किसी न किस्म की वक्ती तौर पे ऐसी रुकावट पैदा हो जाती है कि आपको सांस आना बंद हो जाता है, जिसकी आम वजह सांस की नालियों का गले में तंग होना होता है, और जब हम सोते हैं तो सांस, हमारी ज़ुबान पीछे गले में गिर जाती है और हमारे सांस को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर देती है।
और जब वो हमारे सांस को मुकम्मल तौर पर बंद करती है तो हम सांस लेना बंद कर देते हैं, जिससे हमारे जिस्म को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है वक्ती तौर पे। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हम फिर हड़बड़ा के, जिसको कहते हैं, उठते हैं और दोबारा से हमारा सांस बहाल हो जाता है। ये अमल रात में बार बार होता है। कुछ बार होना तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहा हो और तो वो एक डेफिनेटली परेशानी की बात है, जिसकी दूसरी जो अलामत होती हैं कि बंदे को उठे तो वो फ्रेश नहीं होता, जब वो उठता है तो उसको थकावट फील हुई होती है और उसको दिन के वक्त टीवी देखते हुए कुछ भी काम करते हुए, मशीन चलाते हुए उसको नींद आती है। अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है तो लोग इवन ड्राइविंग करते हुए सो जाते हैं। ये नहीं है कि वो कार को ड्राइव करते हुए सो जाते हैं, क्योंकि कार में तो इंसान ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। लोग मोटरसाइकिल ड्राइव करते हुए इवन सो जाते हैं, मशीन पे काम करते हुए सो जाते हैं, उनके हाथ कट जाते हैं। तो ये बीमारी शदीद एक सीरियस बीमारी है और कई दफ़ा जब सांस बंद होता है तो मैंने कहा ऐसा सांस बंद होता है कि दोबारा सांस आता ही नहीं है, और जब दोबारा नहीं सांस आता तो इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। तो इसको सीरियस लेना चाहिए, इसको ज़्यादा लाइट नहीं लेना चाहिए और इसका इलाज, तशख़ीस भी करनी चाहिए और इलाज भी करना चाहिए। डॉक्टर अनवर साहब, क्या खराटों की वजह जानने के लिए कोई टेस्ट होता है? खराटों के लिए सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो ये है कि किसी ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए, ताकि आपका जो एयरवे है, जो सांस का रास्ता है नाक और मुंह से, उसका वो मुआयना करे और उस मुआयने से वो पता चलाए कि कहाँ पे सांस बंद होता है, और अगर उसकी कोई वजह मौजूद है तो उस वजह को रिमूव किया जाए। और इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसको पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं। मुख्तलिफ गैजेट्स जिस्म को लगा दी जाती हैं और वो गैजेट्स जिस नींद के दौरान उस दिमाग की एक्टिविटी, आंखों की एक्टिविटी, सांस की एक्टिविटी, हाथों की मूवमेंट्स, टांगों की मूवमेंट्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन, कि कितना ऑक्सीजन आपके ब्लड में जा रही है, इन सारी चीज़ों को ओवरनाइट मॉनिटर करता है और ये पता लगाता है कि सांस पूरी रात में कितनी दफ़ा बंद हुआ और कितनी देर तक बंद रहा। और अगर उसका इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है तो फिर उसके डेफिनेटली इलाज की ज़रूरत होती है। तो ये पता चलाना ज़रूरी है कि सांस बंद कितनी दफ़ा और कितना बंद होता है। डॉक्टर साहब, स्लीप एपनिया का अगर इलाज ना करवाया जाए तो क्या क्या खतरात लाहक हो सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि जिस्म के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो इस वजह से जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो इससे हार्ट के जो है, दिल के मामलात वो ख़राब हो जाते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, इवन के टाइप 2 डायबिटीज़, शुगर जिसको कहते हैं, उसके होने के चांसेस भी इस वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, नाज़रीन को ये भी बताइए कि इनका इलाज क्या है? सबसे पहले तो उसकी वजह मालूम करनी होती है कि उसकी वजह क्या है। आया कि नाक में है, नाक के पिछले हिस्से में है, गले में है, ज़ुबान में है, तो उसकी जब तक वजह मालूम ना की जाए तो उतनी देर पता नहीं चलता। तो आम तौर पे अगर कोई वाज़े वजह ऊपर नाक के ऊपर वाले नाक या गले के अंदर हो तो उसको ऑपरेशन के ज़रिए उसका हल किया जा सकता है। लेकिन अगर ज़ुबान या उससे नीचे हो और सांस बंद होता हो, मोटापे की वजह से, जिस तरह मोटापे से बाहर गर्दन में चर्बी आ जाती है, इसी तरह चर्बी अंदर की तरफ भी चली जाती है और सांस का रास्ता तंग हो जाता है। तो उस सूरत में नेचुरली सांस वज़न को इतना तेज़ी से कम तो किया नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि ये एक सीरियस बीमारी है और उसको करना कई दफ़ा मुमकिन भी नहीं होता, तो उस सूरत में मशीन यूज़ करनी पड़ती है ताकि वो आपके सांस की नालियों को फुला के रखे और उनको बंद ना होने दे, ताकि जब आप सांस अंदर खींचें तो भी आपका सांस खुला हो और जब आप सांस निकालें तो भी आपका सांस खुला हो। तो वो भी एक बहुत अच्छा इलाज है और उससे जो मरीज़ होता है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। डॉक्टर साहब, हम आपके मशकूर हैं कि खराटों के हवाले से आपने हमें मुफीद मालूमात फराहम की।
नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि इन मालूमात से आपको खातिर खा फ़ायदा होगा।